हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास रावत आपका इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि आपका टीटी का एग्ज़ाम हो गया है एवं लेखपाल के फॉर्म भी भरे जा रहे हैं तथा बीडीओ का 2018 वाला पुनः एग्ज़ाम आयोजित कराया जा रहा है। तो इन्हीं सभी परिप्रेक्ष्य को देखते हुए उत्तर प्रदेश में एक परीक्षाओं का माहौल आगामी कुछ दिनों बाद देखने को मिलेगा या आगामी पेपर हैं। तो उन्हीं पेपरों के मद्देनज़र हम लोगों ने एक उत्तर प्रदेश विशेष श्रृंखला का आयोजन किया है। इसी उत्तर प्रदेश विशेष श्रृंखला का आयोजन आज से हम प्रारंभ कर रहे हैं। सबसे पहले आज हम इस उत्तर प्रदेश विशेष श्रृंखला में उत्तर प्रदेश के नाम एवं उसके वर्तमान स्वरूप के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, उत्तर प्रदेश के नाम से भी कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, इसकी राजधानियों से भी कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज हम उन्हीं सब छोटी छोटी बातों को क्या करेंगे, आपके सामने डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश के बारे में आपको याद रखना है कि उत्तर प्रदेश जो है भारत का एक ऐसा राज्य है जिसकी जनसंख्या पूरे भारत के सभी राज्यों में सर्वाधिक है। अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल के दृष्टिकोण में माना जाता है कि उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल पूरे भारत में चौथे नंबर के स्थान पर आता है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि में उत्तर प्रदेश समस्त राज्यों में चौथे स्थान पर है, जबकि जनसंख्या की दृष्टि में पहले स्थान पर है। आज हम इसी शानदार से प्रदेश, अपने प्रदेश उत्तर प्रदेश की चर्चा करने वाले हैं। तो उत्तर प्रदेश के बारे में आपको याद रखना है कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश के जो राज्यपाल हैं वो आनंदीबेन पटेल एवं उत्तर प्रदेश के जो वर्तमान मुख्यमंत्री थे या जिसको हम निवर्तमान मुख्यमंत्री कह सकते हैं वो श्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। ये उत्तर प्रदेश में वर्तमान में मौजूद हैं। तो अगर हम चर्चा करें उत्तर प्रदेश के इतिहास के बारे में तो याद रखना है उत्तर प्रदेश भारत का एक ऐसा राज्य रहा है जो हमेशा राजनीति के केंद्र में बना रहा है। आज चर्चा हम उत्तर प्रदेश के नाम को लेकर करेंगे। तो उत्तर प्रदेश के नाम को लेकर सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि उत्तर प्रदेश का एक हिस्सा बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा हुआ करता था, जबकि एक हिस्सा स्वतंत्र रूप से अवध के शासन के तौर पे काम चलता था। तो आपने सुना होगा अवध एक प्रेसिडेंसी थी या अवध एक साम्राज्य था। तो अवध की चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको याद रखना है कि अवध उत्तर प्रदेश का एक बहुत बड़ा भूभाग बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा हुआ करता था। अंग्रेजों ने सबसे पहले जब भारत में आगमन किया तो बंगाल प्रेसिडेंसियों को ही अपने अधीन किया और धीरे धीरे लगभग समस्त भारत के क्षेत्रों पर उन्होंने अधिकार जमाया। तो उत्तर प्रदेश के एक बड़े भूभाग जो बंगाल प्रेसिडेंसी में था वो बंगाल प्रेसिडेंसी में शामिल था। चर्चा करें सबसे पहले उत्तर प्रदेश के नाम को लेकर तो आपको याद रखना है कि उत्तर प्रदेश का नामकरण एक चरण में नहीं बदलना, एक बार में बदला। उसकी एक पूरी प्रक्रिया है, उसी प्रक्रिया को हमने यहाँ पे समझने की कोशिश की है। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि पहला वर्ष है 1833, जो आपको याद रखना है। 1833 के बारे में कहा जाता है कि 1833 में उत्तर प्रदेश का वो हिस्सा जो बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा था उसे पश्चिमी प्रांत के तौर पे जाना जाता था, लेकिन 1833 में ही ये पश्चिमी प्रांत जो था बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होगा। तो याद रखना है उत्तर प्रदेश का वो हिस्सा जो बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा था 1833 में बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हो गया, तब उसको पश्चिमी प्रांत के नाम से जाना था। लेकिन 1836 में यही हिस्सा जो बंगाल से अलग हुआ था या जो बंगाल से अलग हो चुका था उसको 1836 में उत्तर पश्चिमी प्रांत के नाम से जाना गया। तो याद रखना है पहली बार उत्तर प्रदेश का नाम अपने नाम पर रखा जा रहा है, अर्थात 1833 में जो बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा था वो अलग हुआ और अलग होने के बाद 1836 में उसी प्रदेश का जो अलग हुआ था उसी का नाम बदला गया और रखा गया उत्तर पश्चिमी प्रांत। तो याद रखना है 1836 में अलग जो साम्राज्य हुआ ब्रिटिश प्रेसिडेंसी से अलग हुआ जो उत्तर प्रदेश का हिस्सा उसे उत्तर पश्चिमी प्रांत के नाम से जाना गया और इसका मुख्यालय बनाया गया आगरा। याद रखना है बंगाल प्रेसिडेंसी से हटकर उत्तर पश्चिमी प्रांत बना और उसका मुख्यालय कहाँ बना, आगरा। तो याद रखना है इसको हम मुख्यालय भी कह देते हैं या इसको हम राजधानी भी कह देते हैं, लेकिन फिलहाल याद रखना है कि 1836 में इसी 1833 में जो बंगाल से अलग हुआ था उसको उत्तर पश्चिमी प्रांत कहा गया और उसका मुख्यालय कहाँ बना, आगरा में। तो आपको इतनी सी बात याद रखना है कि 1833 में बंगाल प्रेसिडेंसी का वह हिस्सा जो आज उत्तर प्रदेश का भूभाग है वो अलग हुआ और 1836 में उसी भूभाग का नामकरण करके उत्तर पश्चिमी प्रांत कर दिया गया। तो एक बात आपकी क्लियर हुई। आगे चर्चा करें, इसी समय एक बड़ी घटना होती है, सन है 1856 का। आपको याद रखना है 1856 में लॉर्ड डलहौजी की जो हड़प नीति थी, उसी हड़प नीति के तहत एक बड़ा राज्य जिसको हम अवध कहते हैं, अवध को कुशासन के आधार पर क्या किया गया,
उसको हड़प कर लिया गया और हड़प करने के बाद उसे ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। तो ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया तो याद रखना है, यही सूचना है कि 1856 में, देखिए यहाँ पे लिखा है 1856 में अवध को ब्रिटिश राज्य में शामिल कर लिया गया। तो उत्तर प्रदेश का एक और बड़ा भूभाग जो ब्रिटिशों के अधीन आ गया वो था अवध। याद रखना है। तो अब अभी दो स्थिति हो गई है, एक अवध अलग है और एक उत्तर पश्चिमी प्रांत अलग है जिसका मुख्यालय आगरा में है। 1858 में उत्तर पश्चिमी प्रांत का मुख्यालय आगरा से इलाहाबाद कर दिया गया। तो याद रखना है, जो बंगाल से अलग हुआ था उत्तर पश्चिमी प्रांत, इसका मुख्यालय आगरा था। इसी का मुख्यालय हमने 1858 में, जब 1857 की क्रांति हुई, क्रांति के बाद जब पहला महारानी का आज्ञा पत्र आया, जिसे भारत शासन अधिनियम 1858 कहा गया, उसके बारे में कहा जाता है कि उसको इलाहाबाद में पढ़ा गया। तो इसी समय जो उत्तर प्रदेश की राजधानी थी या उत्तर पश्चिमी प्रांत की जो राजधानी थी आगरा, उसको 1858 में उत्तर पश्चिमी प्रांत का मुख्यालय आगरा से इलाहाबाद लाया गया। तो मुख्यालय अभी चल रहा है, राजधानी कहीं जिक्र नहीं हुआ है। तो याद रखना है 1858 में उसी प्रांत की, जो 1833 में अलग हुआ था बंगाल से, 1836 में हमने उसका नामकरण किया था उत्तर पश्चिमी प्रांत, उसी का मुख्यालय 1858 में कहाँ से आ गया, तो आगरा से इलाहाबाद ट्रांसफर होगा। तो ये सूचना भी आपको जानना है कि कहाँ से आ गया। तो वर्ष था 1858 और का काम क्या होगा, तो काम याद रखना है कि मुख्यालय परिवर्तित किया गया। तो आगरा से मुख्यालय कहाँ गया है, तो आपको याद रखना है इलाहाबाद। 1877 के बारे में याद रखना। 1870 में क्या हुआ, जो 1856 में ब्रिटिश प्रेसिडेंसी के द्वारा, ब्रिटिश साम्राज्य के द्वारा जो अवध का विलय किया गया था, उसका एकीकरण किया गया इसी साम्राज्य में। तो उत्तर पश्चिमी प्रांत एवं अवध का विलय कब होगा, तो याद रखना है, अगली लाइन है आपकी कि 1877 में अवध एवं उत्तर पश्चिमी प्रांत दोनों का एकीकरण किया गया। और दोनों का जब एकीकरण किया गया तो इसको नाम भी नया दिया गया। इसका एक बहुत बड़ा नाम रखा गया, उत्तर पश्चिमी प्रांत आगरा और अवध। क्या नाम रखा गया, 1877 में कहा गया उत्तर पश्चिमी प्रांत आगरा और अवध। इतना बड़ा नाम क्यों, क्योंकि 1877 में अवध का जो हमने ब्रिटिश शासन ने इसको क्या किया है, कुशासन के आधार पर ले लिया है, और ये जो अलग हुआ था बंगाल से, इन दोनों को विलय किया गया और इसको एक नया नाम दिया गया, उत्तर पश्चिमी प्रांत आगरा एवं अवध। तो ये आपको याद रखना है कि विलय कब होगा अवध का और उत्तर पश्चिमी प्रांत का, तो याद रखना 1877 में। आगे चर्चा करें, वर्ष था 1902 का। 1902 में एक बहुत बड़ी घटना होती है कि इसका नाम, अवध का नाम या आगरा और अवध का नाम क्या किया गया, तो चेंज किया गया फिर से, और नाम जो उत्तर पश्चिम प्रांत आगरा और अवध था, इसका नाम किया गया आगरा व अवध का संयुक्त प्रांत कर दिया गया। फिर से नाम बदला गया। अब नाम क्या कर दिया गया, नाम किया गया आगरा व अवध का संयुक्त प्रांत। तो संयुक्त प्रांत की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। तो याद रखना है, सबसे पहले नाम क्या होगा, सबसे पहले नाम होगा था अवध एवं उत्तर पश्चिम प्रांत का विलय होगा। विलय होने का इसका नाम किया गया उत्तर पश्चिम प्रांत आगरा और अवध। और आगरा और अवध का जब नाम होगा तो याद रखना है, फिर इसका नाम 1902 में चेंज किया गया और किया गया आगरा व अवध का संयुक्त प्रांत। तो 1902 में नाम क्या होगा, आगरा व अवध का संयुक्त प्रांत। चर्चा है इसके आगे की। वर्ष था 1925 का। तो याद रखना है 2 नवंबर 1925 को इसकी राजधानी इलाहाबाद से लखनऊ की गई। किसकी राजधानी की गई, तो याद रखना है आगरा और अवध का संयुक्त प्रांत की राजधानी कहाँ परिवर्तित कर दी गई, तो इलाहाबाद से लखनऊ। ये आपको याद रखना है। 1937 में इसे संयुक्त प्रांत नाम दिया गया। ये कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि संयुक्त प्रांत का गठन कब होगा, तो संयुक्त प्रांत गठन 1937 में माना जाता है। याद रखना है, वर्ष 1937 में संयुक्त प्रांत कहाँ होगी इसकी राजधानी, तो याद रखना 1937 में इसको संयुक्त प्रांत कहा जाने लगा। और इसकी राजधानी कहाँ हो गई अब, लखनऊ। तो याद रखना है, पहले आगरा मुख्यालय था। आगरा से 1858 में हमने मुख्यालय कहाँ लाई, प्रयागराज इलाहाबाद लाए। और इलाहाबाद से 1925 में हम इसकी राजधानी कहाँ ले गए, लखनऊ ले गए। लेकिन 1937 में इसको संयुक्त प्रांत कहा गया। जब 1937 का चुनाव हुआ, 1937 के समय इसका नामांकन किया गया और इसको संयुक्त प्रांत कहा गया। जो एक बहुत बड़ा नाम था आगरा अवध का संयुक्त प्रांत, उसको छोटा करके, उसका संक्षिप्तीकरण करके उसको संयुक्त प्रांत कहा दिया गया। तो याद रखना है 1937 में इसको संयुक्त प्रांत कहा गया। अब ये संयुक्त प्रांत देश की आज़ादी तक चला और देश की आज़ादी के बाद भी इसको संयुक्त प्रांत कहा गया। लेकिन याद रखना है 24 जनवरी 1950, ये तारीख बहुत महत्वपूर्ण है। 24 जनवरी 1950 को इसे संयुक्त प्रांत के स्थान पर उत्तर प्रदेश कहा गया। ये बहुत बड़ी सूचना है आपके लिए। ये वर्तमान जो नाम आज उत्तर प्रदेश है, ये 24 जनवरी 1950 को किया गया। याद रखना है, संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी और इसी दिन उत्तर प्रदेश का नामांकरण किया गया, अर्थात संयुक्त प्रांत से इसका नाम क्या किया गया, उत्तर प्रदेश कर दिया गया। तो ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण सूचना है।
आगे चर्चा है इसी 24 जनवरी को हम क्या मनाने लगे हैं, अब उत्तर प्रदेश दिवस मनाने लगे। लेकिन क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि पहला उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया, तो याद रखना है 24 जनवरी 2018 को प्रथम उत्तर प्रदेश दिवस मनाया गया। याद रखना है 24 जनवरी 2018 को पहला उत्तर प्रदेश दिवस मनाया गया। और याद रखना है वर्तमान स्वरूप की बात करें तो ये आपका अभी तक यहाँ तक क्या हो गया है, ये उत्तर प्रदेश के नाम को लेकर चर्चा हुई। सबसे पहले हमने क्या बताया कि 1833 में वो भूभाग जो बंगाल के अधीन था लेकिन उत्तर प्रदेश का हिस्सा है वर्तमान में, तो उस समय क्या था कि 1833 में हमने बंगाल प्रेसिडेंसी से उसको निकलवाया और निकलवाने के बाद 1836 में उसका नाम उत्तर पश्चिमी प्रांत हुआ और उसका मुख्यालय कहाँ बना, आगरा। एक बात। दूसरी बात, अवध का विलय हुआ 1856 में। विलय होने के बाद 1877 में अवध एवं उत्तर पश्चिम प्रांत का विलय हुआ और उसको नाम दिया गया उत्तर पश्चिम प्रांत, आगरा और अवध कहा गया। तो ये भी आपको याद रखना है। लेकिन 1902 में इसका फिर से नाम बदला गया और नाम रखा गया आगरा व अवध का संयुक्त प्रांत। तो 1902 में इसका नाम हो गया आगरा व अवध का संयुक्त प्रांत, जबकि 1937 में इसे संयुक्त प्रांत कहा गया और 24 जनवरी 1950 को इस संयुक्त प्रांत से उत्तर प्रदेश कह दिया गया। तो ये भी आपको याद रखना है। 24 जनवरी 2018 को प्रथम उत्तर प्रदेश दिवस मनाया गया। तो उत्तर प्रदेश दिवस मनाने की जो हिस्ट्री है वास्तव में यही है कि 24 जनवरी को ही हमने संयुक्त प्रांत से इसको उत्तर प्रदेश बनाया था और इसी उत्तर प्रदेश के साथ आज वर्तमान में भी इसको हम उत्तर प्रदेश के नाम से जानते हैं। तो ये आपकी पूरी सूचनाएं थी उत्तर प्रदेश के नाम को लेकर। तो आपको इसमें ज़्यादा याद नहीं रखना है। पहली बात याद रखनी है कि उत्तर प्रदेश की लखनऊ से पहले राजधानी क्या थी, तो मान लीजिए इसकी राजधानी इलाहाबाद थी। और अगर इलाहाबाद से भी पहले पूछे तो आपको याद रखना है आगरा थी। आगरा से इलाहाबाद कब राजधानी आई, तो 1858 में आई। फिर अगर बात करें इलाहाबाद से लखनऊ कब आई, तो 1925 में आई। तो इस तरीके से ये आपके कुछ फैक्ट थे। संयुक्त प्रांत क्या था, तो संयुक्त प्रांत 1937 में इसको कहा गया था। ये अवध और उसका जब एकीकरण हुआ था 1970 में, तो उसके बाद उसको संयुक्त प्रांत कहा गया। तो ये सब सूचनाएं थी इसके नाम को लेके। आप हम वर्तमान में चर्चा करें कि उत्तर प्रदेश का जो वर्तमान स्वरूप है। देखिए उत्तर प्रदेश का वर्तमान स्वरूप जब देश आज़ाद हुआ 1947 में, 1947 के बाद 24 जनवरी 1950 को इसका पुनः गठन किया गया और 26 जनवरी को इसका गठन माना जाता है। लेकिन नाम बदला जाता है कब, 24 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी को इसका गठन हुआ। गठन होने के बाद इसमें पहले जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने वो आपको पता है श्री गोविंद वल्लभ पंत, है ना। गोविंद वल्लभ पंत जी यहाँ के पहले चीफ मिनिस्टर हुए और इनका लगभग 54 तक कार्यकाल रहा। लेकिन इसके बाद हम आगे चलते हैं तो वर्ष था सन 2000 का। 2000 में देश के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी थे और उत्तर प्रदेश के प्रधानमंत्री श्री राजनाथ सिंह जी थे। उन्हीं राजनाथ सिंह और अटल बिहारी वाजपेयी दोनों जगह भाजपा की गवर्नमेंट होने के कारण यहाँ पर क्या किया गया, एक उत्तर प्रदेश के 13 जिलों को अलग किया गया। जो पर्वतीय जिले थे उन 13 जिलों को अलग किया गया। कब किया गया, तो याद रखना है 9 नवंबर सन 2000 को। 9 नवंबर सन 2000 को 13 पर्वतीय जिलों को काटा गया और काटने के बाद एक नया राज्य बनाया गया जिसको हम उत्तराखंड या उत्तरांचल के नाम से तब जानते थे। उत्तराखंड का गठन होगा और ये भारत का 27वां ऐसा क्या हुआ, राज्य हुआ। तो ये पूरी सूचना हमने किसके बारे में जानी, उत्तर प्रदेश के बारे में जानी। आज हमने उत्तर प्रदेश का नाम भी जाना और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के हमने जो वर्तमान स्वरूप है उसके बारे में भी जाना है। तो आपको याद रखना है उत्तर प्रदेश का जब गठन हुआ तो उस समय इसका नाम क्या था, तो संयुक्त प्रांत 1937 में। लेकिन 24 जनवरी को इसका नाम बदला। तो उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाते हैं, कितनी तारीख को मनाते हैं, कब से मना रहे हैं, कारण क्या है, ये चर्चा की। इसकी राजधानी कहाँ कहाँ पर है, इसका पुराना नाम क्या था, इसका नया नाम क्या था, जो भी यहाँ से प्रश्न बनते हैं पूरी कोशिश की गई है कि आज तक जो प्रश्न परीक्षा में आए हैं उनको शामिल किया जाए और भविष्य में जो आने की संभावना है उनको भी शामिल किया जाए। और वर्तमान स्वरूप की भी हमने चर्चा की है कि उत्तर प्रदेश का जो वर्तमान स्वरूप है वो कैसा है। देखिए आगामी परीक्षाओं को देखते हुए बहुत महत्वपूर्ण श्रृंखला उत्तर प्रदेश शुरू की गई। ये आपको जीएस के साथ साथ एक एडवांटेज के रूप में आपको काम करेगा। उत्तर प्रदेश से जो छोटे मोटे क्वेश्चन आते थे वो गलत होने की संभावना होती है। तो उत्तर प्रदेश विशेष केवल इसीलिए शुरू किया गया है कि आपका कोई भी प्रश्न यहाँ से ना छूटे और आज ज़्यादा से ज़्यादा आप स्कोर करें, क्योंकि कॉम्पिटिशन बहुत ज़बरदस्त है। लेकिन डरने की कोई बात नहीं है, लगातार ऐसे ही हम आपके क्या करते रहेंगे, एक के बाद एक शानदार वीडियो लेकर आएंगे और आपकी तैयारी में और ज़्यादा क्या करेंगे, शार्पनेस लाने की कोशिश करेंगे। तो इसी अच्छी बात के साथ मैं विकास रावत आज पुनः आपसे कहता हूं कि एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, क्योंकि आगामी नोटिफिकेशन आपको इसी के माध्यम से आ पाएगा। तो इसी अच्छी बात के साथ मैं विकास रावत, धन्यवाद।